से समाजवादी के चमचों के सीने जल रहे होंगे, मगर तुम्हारा सीना जले, तुम्हारा कलेजा जले, तुम्हारा सर दर्द से फट जाए, तुमको रातों से नींद न आए, क्योंकि तुम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के बाद जो गरीबों से वादा किया था, तुमने उन वादों को पूरा नहीं किया। आज उनके पास कोई चेहरा नहीं है कि आवाम के दरमियान में आकर वोट का मुतालबा कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और वादा किया गया था कि वक्फ की जायदादों पर जो कब्जे किए गए उसको हटा दिया जाएगा, नया कानून बनाया जाएगा। कानून तो नहीं बना, वक्फ की जायदादों पे कब्जे नहीं हटे, मगर समाजवादी के तमाम गुंडे जमीनों पर कब्जा करते गए, कब्जा करते गए। क्या ये बात सच है? ये बताइए आप कि समाजवादी के लोग जमीनों पर कब्जा करते थे और कोई पूछने वाला नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद को आकर तहरीर करना चाहता था तो मुरादाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत नहीं देता था, मगर गुंडे गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन खवालों की तरह थालियां मारता था। हमारी आवाज को दबाने के लिए परमिशन नहीं मिलता था, मगर एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद कर लेता था। मगर याद रखो, जब बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है तो बिल्ली समझती है कि दुनिया नहीं देख रही है। हम देख रहे थे और आज खड़े होकर तुम्हारे सामने तुम्हारी कारकर्दगियों को बयान कर रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और वादा अखिलेश ने किया था कि जो अकलियतों की बच्चियां 10वीं क्लास की तालीम को मुकम्मल करेंगी, 10th क्लास को मुकम्मल कर लेंगे, उनको 30,000 रुपये उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। आप खुद सोच लीजिए, हमारी बच्चियां 10वीं तालीम को मुकम्मल करें, कितनों को 30,000 रुपये मिले? जब नहीं मिले तो फिर अब क्या करेंगे आप? मेरे भाई, जब जो वादा किया वो नहीं दिया गया तो आज आपको एक मौका मिल रहा है जमहूरियत में कि आप, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपसे वादे किए, आज आपके पास एक मौका आया है कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार असरार हुसैन के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करें। और एक लंबी फेहरिस्त है समाजवादी के इलेक्शन मैनिफेस्टो की, इलेक्शन अलायंस कर रहे हैं। समाजवादी के लोग, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हम फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस और समाजवादी में अलायंस हो रहा है। मुझे जब ये बात सुनता हूं तो बड़ी हंसी आती, मुझे बड़ी हंसी आती। समाजवादी के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक बड़ी कोशिश की कि पार्टी में इख्तलाफात पैदा न हो और अखबार में, टीवी पर बयान दिया कि समाजवादी पार्टी में जो इख्तलाफ है हो रहा है, इससे हम मुसलमानों को बड़ा नुकसान होगा। हम पूछना चाहते हैं भाई साहब, आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 55 केसेस में जो तमाम साथी थे उसमें हर मजहब के लोग थे, जिनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था, उनके खिलाफ चार्जशीट डालना है। फौजदारी 153 और 295 में हुकूमत को परमिशन देना पड़ता है, इजाजत देना पड़ता। हाय अखिलेश, तुम्हारा विकास, हाय अखिलेश, तुम्हारी मुस्लिम अकलियत से मोहब्बत, 3 साल से अखिलेश उनको परमिशन नहीं। 3 साल से जो लोग जेल में गए उनके ऊपर केस चलाना, मुकदमा चलाना, और जब मजलिस का कोई रुकन जाता है, जब मासूम लोग समाजवादी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर सब पे केस बुक कर दिया जाता है।
मगर जो लोग 3 इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, अखिलेश 3 साल से बैठे हुए हैं, उस फाइल पर परमिशन नहीं देते, उस फाइल पर परमिशन नहीं देते। मीडिया के लोग हैं, हो सकता है कि कल अखबार में लिख दें या टीवी पर रात में 9 बजे चला दें कि ओवैसी ने एक और भड़काऊ भाषण दे दिया। मेरे भाई, मैं क्या करूं, मेरी जबान में कड़वाहट है, और इस जबान में कड़वाहट इसलिए पैदा हुई कि मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपना हक चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसमान से तारे तोड़कर ला के दो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि जमीन के अंदर के खजाने निकाल कर दो, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये संविधान है, ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। मुझे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि हिंदुस्तान में सब बराबर के शहरी है, हिंदुस्तान में कोई गुलाम नहीं है, हिंदुस्तान में कोई दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है, हिंदुस्तान में सबको कानून की नजर से बराबर देखा जाएगा। ये मेरी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है। और जब मेरी लड़ाई पे लोग कहते हैं कि भड़काऊ भाषण दे दिए, हाँ, शायद तुमने जिंदगी भर गाने वालों को सुना होगा, तुमने शायद जिंदगी भर चमचों की जबानों को सुना होगा, मगर आज तुमको हक की आवाज सुनना पड़ेगा, सच्चाई को सुनना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं मजलूमों के मसाइल का हल तलाश करूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अक़लियतों का बजट है, उत्तर प्रदेश का जो कुल बजट है उसका 1% भी अक़लियतों का बजट नहीं, 1% भी। और फिर वादे करते हैं, समाजवादी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमको सांप्रदायिक यानी फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए हम कांग्रेस से अलायंस कर रहे हैं। कौन सा क्या किया आपने? क्या मुरादाबाद में, क्या रामपुर में, क्या संभल में, या अतराफ अकनाफ के और 2-3 जिलों में क्या अखिलेश की सरकार ने कोई हुकूमत से यूनिवर्सिटी खोली? कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहां पर जाकर गरीब बच्चे पढ़े? चाहे किसी भी खानदान या पानदान का हो, वहां तो जाना पड़ेगा गरीब को। मगर मेरे भाई, ये इनके वादे ऐसे वादे हैं कि कोई वादे पूरे नहीं कर सकते। दलितों पर जुल्म होता है, दलितों को उजाड़ दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हर रोज, बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश में 12,000 के करीब छोटे बड़े फिरका परस्त वाकयात हुए, फिरके वाला वारदात हुए। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, वरना फिर कल अखबार में लिख देंगे कि देखो इसने फिर से भड़काऊ भाषण दे दिया। हिंदुस्तान टाइम्स को पढ़ना आता है ना लोगों को, जाकर पढ़ो। मैं पूरे आप को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर ये दलपतपुर है, वीरपुर है, सरखड़ा खास है, क्या यहां पर पीने की टांकी नहीं बनाई गई थी? पीने की टांकी बनाई गई, उसका उद्घाटन भी हो गया, मगर पानी नहीं आता। टांकी तो बना दी अखिलेश ने, मगर पानी नहीं आता। वाह तेरा विकास अखिलेश। टांकी बना दी और कहा देखते रहिए भैया, टांकी बन गई है, अभी आएगा पानी, अभी आएगा, अभी आएगा। 5 साल हो गए, पानी आता ही नहीं है। बस टांकी को देखो, खुश हो जाओ। लखनऊ में काम ने ट्रेन बना दी, भैया जी बैठ गए, पप्पा बैठ गए, पूरा खानदान बैठ गया। ट्रेन कहां तक गई? 4 मिनट ट्रेन गई, वापिस आ गई। क्यों? आगे बनाई नहीं कुछ। मगर उत्तर प्रदेश की आवाम को बोल दिया, हमने ट्रेन चला दी, हाईवे का इनॉग्रेशन किया लखनऊ से आगरा। हम बोले चलो चलते हैं, देखते हैं आखिर कहां की हाईवे है। तो हाईवे गए तो इतने बड़े बड़े खड्डे उसमें, मगर अखिलेश बोले हमने हाईवे बना दिया, स्टेडियम बनाया। अरे ये टांकी को तुमने बनाया पानी की, उसमें पानी क्यों नहीं छोड़ते? तो मालूम हुआ कि बहुत कमीशन खा लिए थे सब लोग,
मलाई खा लिए थे तो पानी कहां से आएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब्रिस्तान नेशनल हाईवे में चला गया। क्या कब्रिस्तान नेशनल हाईवे में नहीं गया? अगर वही किसी बड़े समाजवादी पार्टी के लीडर के मां बाप की खबर होती और उसको हाईवे में ले लिया जाता तो खामोश बैठते। ऐसा होता। हिंदुस्तान में कभी किसी कब्रिस्तान को हाईवे में नहीं लिया गया। ऐसा